टेबल पर पटक के मारेंगे, जिस हाथ से लिखेगा उस हाथ को ही काट देंगे। और जयराम की पार्टी में तो दर्जनों टाइगर हैं। और आपको बताते चले कि टाइगर जयराम महतो के राइट हैंड बिहारी महतो के ऐलान से झारखंड की राजनीति में खलबली मच गई है। आखिर किसे टेबल पर पटक कर मारने की बात हो रही है, किसका हाथ काटने की बात हो रही है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव टॉक्स। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं तमाम लोगों को हृदय धन्यवाद। और वापस आते हैं अपनी खबर पर और आप जरा ये वीडियो देखिए। सुरक्षित महसूस नहीं हो रहा है तो कल के डेट में अपने सुरक्षा के लिए आपको हथियार भी उठाना, मेरे लिए भी है, संविधान उन अफसरों के लिए भी है, सबके लिए संविधान है कि नहीं। भारत के एक एक नागरिक के लिए संविधान बना हुआ है। वो गैर संवैधानिक तरीके से हमारे जमीन को लूटेंगे, हमारे जमीन को कटौती करेंगे, उनको कौन अधिकार दिया हुआ है। हाथ से वो कलम को चलाएगा, उसी हाथ को काट देंगे। और यदि सात शरीर का बात है एक नस तोड़ देंगे और वही टेबल में पटक के मारेंगे। आज भी वही बोल ही रहेगा। यदि आपको, हम देश का आर्थिक व्यवस्था को नहीं बिगड़ना देना चाहते हैं, खनिज सीना तान के खड़ा रहेगा, चाहे गोली चलेगा चाहे बारूद चलेगा। और यदि वो जरूरत पड़ेगा तो अग्रेसिव होगा, और जरूरत पड़ेगा तीन अफसरों का एक नस तोड़ने का भी काम करते हैं, मारने का काम करते हैं। इसके पीछे जो षड्यंत्र है और जो इसके पीछे षड्यंत्र रच रहा था, सबसे बड़ा चीज है उसको पकड़े पुलिस। नहीं, केंद्रीय अध्यक्ष को हम लोग पहले से भी बोल रहे हैं, शुरू से बोल रहे हैं। हम खासकर जब भी मिलते हैं तो उनके सुरक्षा और स्वास्थ्य के बारे में पूछते रहते हैं कि दादा क्या है, क्योंकि सुरक्षा, वो देखिए जयराम दा जिस तरह आम आदमियों से मिलते हैं, जिस तरह घुल मिल जाते हैं, उस तरह में कभी भी अनहोनी घट सकता है। उनको ध्यान रखना चाहिए। और झारखंड सरकार से हम कहना चाहते हैं एक पार्टी का सुप्रीमो, उसके आधार पर इनका सुरक्षा को बढ़ाया जाना चाहिए। क्योंकि देखिए वो संघर्ष कहाँ किए हैं, उनके भाई का संघर्ष है, भाई के संघर्ष के बदौलत उनको टिकट दिया गया है और भाई का ही नाम से उनको विधायक बनाया। अपने मेहनत से बनते तब ना, जलन तो होगा ना। एक हमारे लोग गाड़ी से घूमते थे, क्या हम पैदल ही यात्रा करें? अब तो लोग जयराम महतो पर भी सवाल उठा देते, कोई स्कॉर्पियो, अरे विधायक है, विधायक का स्कॉर्पियो चढ़ने लायक भी नहीं है क्या? अभी माड़ भात भी नसीब नहीं होता है, पानी पीने के लिए कोई देता है तो इतना फोन आता है, इतना समस्या आता है, दिन रात समस्या आता है, पानियों नहीं पी सकते। अरे माड़ भात तो दूर का बात है, अभी पानियों नहीं सही तरह से पी पाते हम लोग। क्यों नहीं बोलेंगे जी? जयराम महतो ने 3 सालों का संघर्ष में पहले क्यों नहीं, धनबाद के धरती से यदि आज एक क्षेत्रीय स्थानीय व्यक्ति को जो टिकट मिला है तो जयराम महतो का योगदान है। बिहारी जी, जनवरी के बीते मात्र 15 दिन हुए, अभी तक लगातार मर्डर हो रहा है, बच्चों का अपहरण हो रहा है। 5-6 मर्डर तो ऐसे हो रहे हैं कि घर में घुस करके गोली चला दे रहा है, मर्डर हो जा रहा है। तो राज्य के कानून प्रशासन को आप कैसे देखते हैं? देखिए, कानून कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर पूरा झारखंड का चरमरा गया है और इसमें सख्ती लाने का जरूरत है। क्योंकि जिस तरह के लोगों का मन बढ़ गया है, आए दिन अभी देखिए जेल कैंप के कार्यकर्ता गालूडी में जिस तरह का प्रज्ञा केंद्र में घुस के गोली मारा गया, ये कहीं ना कहीं झारखंड सरकार विफल है कानून व्यवस्था को लेके। और इसमें संज्ञान लेना चाहिए, झारखंड सरकार को इसमें सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए और इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई उन लोगों पर होना चाहिए। और सबसे बड़ा चीज, जिन लोगों को पकड़ा है पुलिस, वो लोग शूटर हैं, 2000, 4000, 5000 में आदमी को मारने का काम करते हैं। इसके पीछे जो षड्यंत्र है और जो इसके पीछे षड्यंत्र रच रहा था, सबसे बड़ा चीज है उसको पकड़े पुलिस। कई बार आपको नेता को भी गोली मारने की धमकी दी जाती है, सुपारी दी जाती है, तो ऐसे परिस्थिति में जेल कैंप का नेता मरा ही गया, कहीं आपके केंद्रीय अध्यक्ष भी टारगेट किए जा सकते हैं? नहीं, केंद्रीय अध्यक्ष को हम लोग पहले से भी बोल रहे हैं, शुरू से बोल रहे हैं। हम खासकर जब भी मिलते हैं तो उनके सुरक्षा और स्वास्थ्य के बारे में पूछते रहते हैं कि दादा क्या है, क्योंकि सुरक्षा, वो देखिए जयराम दा जिस तरह आम आदमियों से मिलते हैं, जिस तरह घुल मिल जाते हैं, उस तरह में कभी भी अनहोनी घट सकता है। उनको ध्यान रखना चाहिए। और झारखंड सरकार से हम कहना चाहते हैं एक पार्टी का सुप्रीमो, उसके आधार पे इनका सुरक्षा को बढ़ाया जाना चाहिए। क्योंकि इनका भी एक झारखंड में बहुत बड़ा एक आबादी है जो जयराम दा से प्यार करते हैं और दुलार करते हैं। तो इनका सुरक्षा बढ़ाना चाहिए और जयराम दा को भी ध्यान देना चाहिए इस पर। अब सुरक्षा की बात करते हैं, लेकिन इनके अपोजिशन पार्टी तो कहते हैं कि ये कंपनी के बाहर में बस धारणा देते हैं और रात में जाकर सेटिंग कर लेते हैं और जनता का जो अरमान होता है उस अरमान को सौदा कर देते हैं। नहीं, अरमान को कहाँ सौदा करते हैं दादा? देखिए, आरोप लगाना अलग बात है। आज 50,000 यदि पहले 2021 से पहले आप जाइए, 50,000 लाख रुपया मुआवजा मिलता था। कहाँ इस तरह का एग्रीमेंट होता था, कहाँ बॉन्ड होता था, कहाँ बच्चों का पढ़ाई का जिक्र होता था? आज देखिए, यदि 50,000 से लेके 15 लाख तक ले गया तो जेल के ले गया, अपने नए विचारधारा के साथ ले गया। कौन EICS का बात करता था, कौन इंश्योरेंस का बात करता था, कौन मिनिमम मजदूरी का बात करता था? ये सिर्फ जेल कैंप जब से आया तब कानून का बात होने लगा है, नियमों का बात होने लगा है, नीतियों का बात होने लगा है, प्रदूषण का आज जो भारी मात्रा में जो विरोध हो रहा है तो जेल कैंप के लोग कर रहे हैं। तो इसमें आरोप लगाना अलग बात है, पर जमीनी ग्राउंड में जो काम कर रहे हैं, आज अभी के समय में देखा जाए तो 30 करोड़ से ज्यादा हम लोग पूरे झारखंड में मुआवजा दिलाएं, तो दिला के दिखा दे। दूसरे पार्टियों का क्या है रूपरेखा? वो लोग कहीं ना कहीं 50 सालों से 60 सालों से अपने पार्टी का दबदबा रखे हैं, पर क्या है, वो लोग ना नीति ना नियम। सांसद ढुलू महतो और विधायक स्वतंत्र महतो जो आरोप लगा रहे हैं खुलेआम। देखिए, सांसद ढुलू महतो का तो हम बयान उस तरह का सुने नहीं है, और
शत्रुघ्न महतो का बात सुने, जो विधायक है बघमारा का, उनका बयान में हमको देखिए वो संघर्ष कहाँ किए हैं। उनके भाई का संघर्ष है, भाई के संघर्ष के बदौलत उनको टिकट दिया गया है और भाई का ही नाम से उनको विधायक बनाया। अपने मेहनत से बनते तब ना, जलन तो होगा ना। एक गरीब का बेटा पारसनाथ का धरती से जो जहां पे दतुअन पत्ता बेच के जी रहे हैं, वहां से एक विधायक निकला है, तो जलन तो जाहिर सा बात है कि एक गरीब का बेटा सदन, सड़क से लेकर सदन तक आवाज मुरखर होके आज पूरा झारखंड जान रहा है कि 81 विधायक में एक ही विधायक पर पूरा झारखंड का नजर रहता है। तो इसमें बोलने वाला चीज नहीं है, वो झारखंड की जनता देख रही है, जवाब भी दे रही है। आप लोग का आंदोलन खाली कोयला क्षेत्र में रहता है? कौन बोल दिया कोयला क्षेत्र नहीं करते हैं, फुटिंग नहीं करते हैं? अरे दादा, जहां जहां हमारा जनसंख्या है, जहां समस्या ज्यादा है वहीं ना होगा। हमें निमंत्रण मिलता है, हम लोग सब जगह पहुंच रहे हैं। कहां नहीं पहुंच रहे हैं, एक मैसेज में पहुंच रहा है, चाहे सदर हॉस्पिटल हो, चाहे प्लांट हो, चाहे फैक्ट्री हो, चाहे रोड हो। आज बताइए ना, जो आज रोड एक्सीडेंट हो जाता है, आज पहले कितना मुआवजा लोग दिलाते थे, कितना नेता पहुंचते थे। आज जेलकम के नेता एक बार कहीं भी एक्सीडेंट होता है रोड में आंदोलन करते हैं, लोगों को हक अधिकार दिलाने का काम करता है। और क्या आप लोग कमीशन आता है, बालू से कमीशन आता है, कोयला से कमीशन आता है? दादा कमीशन स्कॉर्पियो कहाँ से आए लोग आप लोग? अरे पहले भी हम गाड़ी से घूमते थे, पहले भी हमारे लोग गाड़ी से घूमते थे। क्या हम पैदल ही यात्रा करें? अब तो लोग जयराम महतो पर भी सवाल उठा देते, कोई स्कॉर्पियो। अरे विधायक है, विधायक का स्कॉर्पियो चढ़ने लायक भी नहीं है क्या? आप लोग के पार्टी पे आरोप लग रहा है कि आप लोग पहले मार भात खाते थे, झोपड़ी में खाते थे, बाहर में खाते थे, घर में खाते थे, बड़े बड़े 5 स्टार होटल में रुक रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तो अंदर रोटी खा रहे हैं, कपड़ा पहनने के लिए नहीं था, छीटा पाटा पहनते तो बोल रहे हैं स्कॉर्पियो घूम रहे हैं। उसका वीडियो नहीं बनाते हैं, मार भात खाते हैं तो उसका वीडियो बना के सोशल मीडिया में डालते हैं। नहीं, देखिए हम लोग पहले भी खाते थे, माड़ भात भी खाते थे, और अभी का समय में पहले का जिंदगी से अभी का जिंदगी बहुत संघर्ष हो गया। अभी माड़ भात भी नसीब नहीं होता है। पानी पीने के लिए कोई देता है तो इतना फोन आता है, इतना समस्या आता है, दिन रात समस्या आता है, पानियों नहीं पी सकते। अरे माड़ भात तो दूर का बात है, अभी पानियों नहीं सही तरह से पी पाते हम लोग। जितना शरीर को पानी चाहिए उतना भी नहीं पी पाते हैं। तो क्या करें, लोग आरोप प्रति आरोप लगाते रहेंगे। राजनीति है, पॉलिटिक्स है, तो लगाते ही रहेंगे। पर हमारा काम है कि हम लोग जनता के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और जनता जान रही है। और जनता आज सबसे ज्यादा समस्या किसके पास आ रहा है? जो भी क्षेत्र का समस्या सबसे ज्यादा आ रहा है तो जेएलकेएम के नेताओं के बीच में आ रहा है, जेएलकेएम के विधायक के पास आ रहा है, जेएलकेएम के जो प्रत्याशी उनके पास आ रहा है, उनके अध्यक्षों के पास आ रहा है। दूसरे विधायक पास क्यों नहीं जाता है? यहाँ पे कहने का मतलब है कि मांडू का विधायक से ज्यादा समस्या है बिहारी महतो? एकदम आता है, एकदम आता है। मांडू के विधायक साहब ज्यादा काम करते हैं? एकदम करते हैं। क्या काम करते हैं? अरे जब हमें मौका मिलता है जनता के समस्या के साथ खड़ा रहते हैं। देखिए वो विधायक है, उनके कलम में ताकत है, हमारे कलम में ताकत नहीं। पर जितना हमारा ताकत है, हमको सीआईए से बात करना रहता है, सीओ से बात करना रहता है, हम तुरंत करते हैं, तुरंत हम खुद जाते हैं। विधायक जी फोन कर देते होंगे, पर हम खुद जाते हैं। कई ऐसे लोग हैं जिनका हम फोन के माध्यम से और कई जगह पे हम खुद जाके और समस्या को निपटारा किए। जितना हमारा कैपेसिटी है, जितना हमारा पावर है, उतना हम जनता के साथ खड़े हैं। आपके केंद्रीय अध्यक्ष बोलते हैं कि धनबाद के सांसद को हमने बनाया। आपने क्या लिया? जयराम महतो ने क्या लिया और सांसद बनाया? अरे क्यों नहीं बोलेंगे जी? जयराम महतो ने 3 सालों का संघर्ष में पहले क्यों नहीं, धनबाद के धरती से यदि आज एक क्षेत्रीय स्थानीय व्यक्ति को यदि टिकट मिला है तो जयराम महतो का योगदान है। या इसी पे बोलते हैं हमारा योगदान है। हमने 3 सालों तक जनता को समझाया बुझाया, तब आज बीजेपी का टिकट उसको मिला है। पैसा का लेन देन नहीं है, उनका संघर्ष और पसीना और उनका खून का कीमत है वो जो उसको टिकट मिला है। यही है बात। मैंने कुछ लेन देन नहीं है, क्योंकि चुनाव लेन देन आशीष महतो का वीडियो वायरल हुआ था कि ढुल्लू महतो को सपोर्ट करना है, उस बात का देखिए हर कार्यकर्ता का जवाब हम नहीं दे सकते हैं। कार्यकर्ता देखिए हमारे यहाँ 12 लाख कार्यकर्ता हैं जो डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, जो वोटिंग के हिसाब से जुड़े हुए हैं। उसके बाद करोड़ों फॉलोअर हैं जयराम दा, तो कौन क्या बोलते हैं उसके मैटर नहीं रखता है। बात है कि जो जयराम दा का लेन देन का बात बोल रहे हैं, जयराम दा उस पर अपना दावा ठोक रहे हैं कि हमने 3 सालों तक संघर्ष किया ग्राउंड पे। आज गांव गांव गए, पंचायत दरबार, जनता दरबार लगा के जन जागरूकता चला के गांव गांव में, उसके बदौलत आज उनको टिकट मिला है। न पहले क्यों नहीं मिलता था? पहले एक भी स्थानीय लोगों को क्यों नहीं सांसद का टिकट मिलता था? बिहारी जी आप कहते हैं कि धनबाद के सांसद को हमने बनाया, आप कहते हैं कि हेमंत सोरेन को सीएम भी हमने बनाया, तो क्या प्रधानमंत्री को भी बनाया? एकदम आप देख सकते हैं। अरे आप यदि समीकरण को देखते हैं तो देख सकते हैं आप, जेएमएम सरकार आज हमारे बदौलत खड़ा है। जेएमएम को जिताने का आप लोग किए हैं, और जिताने का काम नहीं किया। अपोजिशन ठीक बोलता है कि जेएमएम का बी पार्टी है? नहीं, बी पार्टी हम किसी के नहीं। वो लोग तय करें पहले कि बी पार्टी किसका है। बीजेपी कहता है उसका और जेएमएम कहता है उसका। हम लोग किसी के नहीं, हम लोग अपना एक नए मुद्दे को लेके आए हैं जनता के बीच में, और जनता प्यार की, उसके वजह से बीजेपी रुकी है। नहीं तो आज आपको बता देते हैं, जो जिन वोटरों का संख्या हमारे पास ज्यादा है, उन वोटरों का जनसंख्या कहीं ना कहीं बीजेपी को वोट देने का काम। अभी हम लोग का चल रहा है, कैंडिडेट नहीं मिल रहा है। कैंडिडेट कैसे नहीं? कैंडिडेट है मार्केट में अफवाह है कि ये लोग एसटी में नेता नहीं बनाए, खाली कुर्मी करता है, इसलिए एसटी का कैंडिडेट नहीं मिल रहा है महिला का। अच्छा कितना, अब पीछे विधानसभा चुनाव हुआ, कितना कुर्मी नेता को जयराम दा ने टिकट दिया ये बताइए। हर समाज हर समुदाय को मिला के
जयरामदा ने टिकट दिया कुर्मियों को कितना, यदि वो 71 सीट 74 सीट बांटे थे उसमें तो कम से कम 50 सीट कुर्मियों को होना चाहिए था। समीकरण को देखते हुए अब बोल दीजिए मांडू में अदर को आप दे दीजिएगा, कभी नहीं जीतेगा। समीकरण को देख के टिकट को बांटा गया था, इसमें कोई ये नहीं है। और बता दीजिए 71 कैंडिडेट हमारा चुनाव लड़े, उसमें कितना कैंडिडेट कुर्मी है बता दीजिए। अच्छा, नगर निगम के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? कौन आदमी विधायक के लिए, मैं नगर परिषद के लिए या नगर जेल हम दूसरे पार्टियों को नहीं जानते हैं, हम अपने पार्टी को बता सकते हैं कि जिन्होंने संघर्ष किया है पार्टी के लिए उनको टिकट मिलना चाहिए। जीत या हार अलग बात है, पर जिन्होंने पसीना बहाया इस पार्टी के लिए, इस पार्टी को आज जो जमीन से लेकर आसमान में पहुंचाया, उस व्यक्ति को टिकट मिलना चाहिए। जेल के लिए कि जेबी केसेस से जो किए संघर्ष किया है? नहीं, जेल कैंप जेबी केसेस दोनों, जेबी केसेस का भी पार्टी का सदस्यता लेगा संघर्ष करेगा तो उसका मायने नहीं होगा। अरे भैया आज ज्वाइन किया कल संघर्ष कीजिएगा तो आपको तुरंत टिकट चाहिए, और जो 3 सालों से कर रहा है उसको मतलब जो भाषा आंदोलन से जुड़े हुए हैं एकदम, जो शुरू से आंदोलन से जुड़े हुए हैं, जो पार्टी को जेबी केसेस जेल कैंप से जो भी जुड़े हुए हैं उनको टिकट मिलना चाहिए। लेकिन कई लोग तो कहते हैं कि पैसा लेने, जो पैसा वाला उसको टिकट मिलेगा। बिहारी में तो पैसा वाला नहीं था, तो बिहारी में तो क्यों टिकट मिला? उदय मेहता पैसा वाला नहीं था, उसको टिकट क्यों मिला? पानेसर महतो को, आज भी पानेसर महतो खाल देखिए क्यों टिकट मिला? पूजा महतो घर में कितना हस्ती था, कितना हम लोग दिए, जयराम महतो को, दमयंती मुंडा, कई ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके पास लाख रुपया भी नहीं था, उनको जयरामदा ने टिकट दिया। आज जयरामदा ने समझिए एक नया युवाओं का एक पार्टी बना के आज राज्य में नए युवाओं को मौका दिए। आपका जो 2025 में जो अभी देखें कि एसटी और कुर्मी में मतलब जो आंदोलन हुआ, जिसकी वजह से जेल कैंप के बहुत सारे लोग जो है कि दामन छोड़ दिए और अन्य पार्टी में चल गए, कोई कहीं भी नहीं गए, तो क्या लगता है कि फिर से आप लोग ऐसा कुछ करने वाले हैं जो कि 2026 में फिर से पुनः जो है कि एक मजबूत टीम बनाइएगा जेल? देखिए दादा, इस समुदाय का बात था, एक समुदाय अपना हक अधिकार का मांग कर रहा है और संवैधानिक तरीके से मांग रहा है, और उसका विरोध भी हो रहा है। विरोध नहीं होना चाहिए पर विरोध हो रहा है, तो आप क्यों किन संविधानों के तहत विरोध कर रहे हैं? आपको संविधान विरोध करने की ताकत दिया है जी, तो आप विरोध कर रहे हैं। हमें मांगने का ताकत दिया है तो हम मांग कर रहे हैं। देना ना देना वो सरकार का काम है और वो कमेटी का काम है, वो तय करेंगे। हमारा मांग है, हमें भूख लगा क्या हम खाना भी नहीं मांगे। पार्टी का पर थोड़ा सा डैमेज हुआ इसमें पार्टी कहीं भी डैमेज नहीं हुई है। आज भी लोग जुड़े हुए हैं क्या? बसंती हेमरोम, अरुण हेमरोम, ये सब क्या आदिवासी नहीं है क्या? दमयंती मुंडा, कई ऐसे सैकड़ों हैं जो जुड़े हुए हैं, आज काम कर रहे हैं। देखिए ये जो विरोध कर रहे थे कहीं ना कहीं उनको फंडिंग था, वो विरोध कर रहे थे, अभी नहीं दिख रहे, अभी नहीं विरोध कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, आखिरी सवाल है, आप लोग पहले 32-36 से पूरा आंदोलन करते थे विधायक बनने से पहले, लेकिन जिस प्रकार जो आंदोलन का जो रेस था विधायक बनने से पहले, वो रेस विधायक बनने के बाद बिल्कुल नहीं दिखता, क्यों? देखिए दादा, उस समय हमारा आंदोलन पे ही सिर्फ फोकस था। अभी हम लोगों को जनता ने वोट किया है, खुद हम बोले तो हमें लोगों ने 71,000 वोट दिया है, तो जनता का समस्या है। और जब जब हमें मौका मिलता है, जब जब खाली टाइम मिलता है, तो हम लोगों ने आंदोलन कर रहा है, अभी भी कर रहा है। और इससे पहले भी आप देखें कि पद यात्रा छात्रों के लिए किए। अब देखिए वो तो सरकार तय करेगी कि देना है, कब देना है। हमारा काम है संवैधानिक तरीके से मुद्दों को, जन मुद्दों को उठाते रहना है, सरकार के जो गलत नीतियों का विरोध करते रहना है, जो हमारी पार्टी कर रही है। आज यदि आप हमारे क्या बोलते हैं अमित दा जो संथाल से आते हैं, वो अमित मंडल, वो वहां से आए राज्यपाल के पास धरना प्रदर्शन किए, कौन किया? हम ही लोग किए। और यदि छात्र अधिकार का बात आया तो हम ही लोग किए। पैदल यात्रा 180 किलोमीटर का था, उसमें हम भी स्वयं थे उसमें पदयात्री में। तो ऐसा नहीं है, हम लोगों ने मुद्दों को और सरकार की नीतियों को विरोध करते आए हैं। और दूसरा बात ये कह देना चाहते हैं कि यदि जेल कैंप के यदि झारखंड वासियों को हम यही कहना चाहते हैं कि यदि अब आपको सुरक्षित महसूस नहीं हो रहा है तो कल के डेट में अपने सुरक्षा के लिए आपको हथियार भी उठाना होगा, अपने अधिकार के लिए हथियार उठाना होगा, अपने अधिकार के लिए आपको लड़ना होगा। हर दिन आपके घर में नेता नहीं जाके बैठे रहेंगे, इसलिए दादा कहीं ना कहीं आपको अपने सुरक्षा के लिए कहीं ना कहीं लड़ना होगा, खुद लड़ना पड़ेगा, लड़ना होगा। पहले जिस तरह से जयराम महतो मारने काटने छेदने कूटने की बात करते थे, वो बात आजकल जयराम महतो कम कर दिए, बिहारी महतो आजकल ज्यादा काटने पीटने की बात कर रहे हैं। नहीं, काटने पीटने का कहाँ बात कर रहे हैं? एकदम जीएम का ऑफिस में क्यों नहीं दादा? हम पहला बात देखिए, लोग इसमें बहुत लोग पूछे भी कि आप इतना अग्रेसिव भाषण क्यों देते हैं, इतना अग्रेसिव क्यों है? दादा, संविधान मेरे लिए भी है, संविधान उन अफसरों के लिए भी है, सबके लिए संविधान है कि नहीं? भारत के एक एक नागरिक के लिए संविधान बना हुआ है। वो गैर संवैधानिक तरीके से हमारे जमीन को लूटेंगे, हमारे जमीन को कटौती करेंगे, उनको कौन अधिकार दिया हुआ है? वो कहीं ना कहीं संविधान को छोड़ के अपना मनमानी ढंग से यदि काट रहे हैं तो उनका हाथ, उनका जो जिस
हाथ से वो कलम को चलाएगा, उसी हाथ को काट देंगे। और यदि सात शरीर का बात है तो एक नस तोड़ देंगे और वही टेबल में पटक के मारेंगे। आज भी वही बोली रहेगा। यदि आपको, हम देश का आर्थिक व्यवस्था को नहीं बिगड़ना देना चाहते हैं। खनिज सरकार का है, अब खनिज को निकालिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर उसके बदले जिन क्राइटेरिया को आपको पूरा करना है उसको फुलफिल करके आइए। हम जमीन आपको खुशी खुशी देंगे, जमीन चलाने के लिए भी देंगे, खनिज को ले जाने के लिए भी देंगे। हमारा देश मजबूत हो, हमारा राज्य मजबूत हो, हमारा भी यही मंशा है। इन जो दलाल अफसरों का यदि मनमानी बढ़ेगा तो बिहारी मातो वैसे जगह पे सीना तान के खड़ा रहेगा, चाहे गोली चलेगा, चाहे बारूद चलेगा, और यदि वो जरूरत पड़ेगा तो अग्रेसिव होगा, और जरूरत पड़ेगा तीन अफसरों का एक नस तोड़ने का भी काम करेगा। ऐसे भाषणों से लोग बहुत ज्यादा उत्सुक हो जाते हैं और आपको पसंद करने लगते हैं, इसलिए ऐसा बात होता है। पसंद नहीं, हम देखे हैं, लोग हजारों लोग देखते हैं कि बिहारी मातो भिड़ता है अफसरों से। हम किसके लिए भिड़े हुए हैं? हम केस खाएं, किसके लिए खाएं? जनता के लिए खाएं, हम अपने घर के लिए खाएं क्या? हम चुपचाप रहते हैं, कंपनी के साथ साठगांठ करते हैं अपना, पर हम लड़ रहे हैं उनके लिए। हमें क्या जरूरत था? आज दादा आइए केरला में आपको दिखाते हैं, जहां एकड़ों एकड़ जमीन फ्री फोकट में काट के ले गई। दो एकड़ जमीन, खेतिहार जमीन को काट लिया। क्या शिक्षक पुनः उसको देगा? क्या नहीं ना देगा। उसके बदले नियोजन मुआवजा होता है, पहले मुआवजा देना पड़ता है, फिर नियोजन देना पड़ता है। एक भी फुलफिल किया होगा तो बिहारी मातो वहां झुकेगा। जमीन का मुद्दा होता है, वो मौलिक अधिकार होता है, मौलिक अधिकार नहीं है, कानूनी अधिकार है। सरकार चाहे तो नियम कानून लगा के ले सकता है। कानून लगा के ले सकता है तो फ्री में नहीं है। संविधान में जो अभी प्रेजेंट में उसे तो दीजिए ना। हम कहां बोल रहे हैं कि अलग से कानून बनाकर आप हमको दीजिए। सो बाकी दादा जोहार रहेगा आपके चैनलों को भी और आपके व्यूअर्स को भी जोहार रहेगा। नया साल में क्या 2026 में करने वाले हैं बिहारी? नया साल में हम अपना नीतियों को अभी स्पष्ट नहीं करेंगे, पर एक संगठन को मजबूत करने के लिए हमारे पास 4-5 प्लान हैं, जो आने वाले दिनों में आप लोग को भी सूचना किया जाएगा और लोगों को भी सूचना किया जाएगा। हम जो करेंगे वो पूरा झारखंड में जेल के में एक बार सोचेंगे कि इसे करना चाहिए। हम प्लान अभी सेट कर रहे हैं और प्लान तय कर रहे हैं। बाकी दोस्तों जोहार रहेगा। 18 तारीख को रामगढ़ क्षेत्र में सिरका के मैदान में आप आइए और टाइगर जयराम दा के भाषण को और उनके विचारों को सुनिए। आप सभी लोगों को सादर आमंत्रित हैं, उनके विचारों को आप सुनिए और उनके विचारों को सुन के आप अपने हक अधिकार के लिए लड़िए। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद।